प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को मेरा सादर यथोचित प्रणाम। साथियों, इस समय मैं देख रहा हूं कि विभिन्न लोगों के द्वारा शिक्षा मित्रों को नोच नोच के खाने का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। नोच नोच के खाने से मेरा तात्पर्य है कि उनसे किसी न किसी रूप में चंदे लेकर धरने के नाम पे, कोर्ट के नाम पे, याची के नाम पे पैसा लेने का जो गोरख धंधा शुरू हुआ है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और बहुत ही दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र इतना भोला नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो मजबूर है। जब आप कोई याचिका डालते हैं, कोई धरना करते हैं, तो वो मजबूर होता है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। एक बात बहुत शॉर्ट टाइम में मैं बताना चाहता हूं। 2017 से और आज 2024 तक में क्या किसी ने शिक्षा मित्रों का उंगली में कोई काम कराया है जो धरातल पर दिखता हुआ दिखाई दे? एक काम मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी में वो शक्ति नहीं है, वो औकात नहीं है कि एक काम शिक्षा मित्रों का धरातल पे लागू होता हुआ दिखे जिसमें से शिक्षा मित्र का लाभ हुआ हो, तो फिर शिक्षा मित्रों को ये गुमराह करने का नाटक बंद करिए ना। आप चंदा वसूलेंगे, खर्च के नाम पे वसूलेंगे, 500 रुपए वसूलेंगे हर एक शिक्षा मित्रों का। 500 से आप मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। मोटी बात के तौर पे मेरे पास अलीगढ़ की सूची आई थी, 500 रुपए पर शिक्षा मित्र से वसूला गया था। 12 NPRC का पैसा और उसको 500 से आप गुणा करके देख लीजिए कितना होता है। इसी प्रकार हर जिले से शिक्षा मित्रों से पैसा वसूला गया। अनवरत धरना चलेगा, जब तक हम कुछ पा नहीं जाएंगे तब तक चलेगा। परिणाम क्या हुआ? जितनी बार धरना लगा 4 घंटे में खत्म हो गया। ये सुनियोजित तरीके से लूटने का एक धंधा है। शिक्षा मित्रों को इसे समझना चाहिए। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि शिक्षा मित्र आखिर इस बात को कब समझेगा? शिक्षा मित्र कब सवाल पूछेगा कि अनवरत 4 घंटे में कैसे खत्म हो गया? 500 रुपए के हिसाब से कितना पैसा वसूला गया? बस का किराया कितना आपने दिया? जिला अध्यक्ष ने अपनी जेब में कितना रखा? प्रदेश कमेटी के पास पैसा कितना गया? उसमें से पैसा कितना खर्चा हुआ? अरे एक टेंट लगा देने का, ऊपर सर के ऊपर एक टेंट लगा देने का पैसा 10 लाख होता है क्या? एक मंच बना देने का पैसा 5 लाख होता है क्या? कितना लूटोगे भाई? शिक्षा में तो वैसे भी मर रहा है, आप क्यों उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप शिक्षा मित्र के हितैषी नहीं हो सकते हो। आप केवल अपनी जेब भरने के लिए ये सब स्वांग रच रहे हो। अब एक नया शगुफा चल रहा है, मीटिंगों का दौर शुरू है। अभी तक विधि विशेषज्ञों से राय नहीं ली गई। 7 साल बीत गया भाई। आप विधि विशेषज्ञों से राय लेके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे सुनने में आया है किसी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने FLN की ट्रेनिंग होते समय लंच में ये बात अपने ब्लॉक के शिक्षा मित्रों से कही कि आप पैसे दीजिए, 2-2.5 हजार रुपए सहयोग करिए और हम याचिका डालने जा रहे हैं। भाई आप किस बेस पे याचिका डालोगे? आप 7 साल से याचिका क्यों नहीं डाले हो? और जितनी याचिका जिन लोगों ने डाला है उसका परिणाम क्या मिला है? शायद मुझे लगता है कि सबका परिणाम 0 मिला है। उसके बाद भी याचिका के नाम पे लूटो। 500 रुपए कम पड़ रहे तो 2,500 एक शिक्षा मित्र देगा। अरे मुझे पता है 7,000 रुपए में हाई कोर्ट में याचिका पड़ती है, 10,000 रुपए में सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है। आप 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक वकील को दे दोगे और उसको पूरा ठेका दे दोगे और वसूलोगे 40 लाख रुपए और उसमें फिर शुरू करोगे बंदर बांट।
आपकी जेब मोटी हो जाएगी। शिक्षा मित्र का कुछ हो या ना हो, क्या करेगा शिक्षा मित्र? 2-4 दिन ग्रुप में लिखेगा, उल्टा सीधा लिखेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। ये गोरख धंधा काले धंधे की श्रेणी में आता है, इसको बंद करिए, अन्यथा ऊपर बैठा हुआ ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जब उसकी लाठी चलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो लूटे हुए पैसे तो जाएंगे, प्लस घर का भी चला जाएगा। भगवान से डरिए, असहाय शिक्षा मित्रों की हाय मत लीजिए, अन्यथा हर एक के घर में परिवार है। भगवान कभी ऐसा दंड ना दे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने जो शिक्षा मित्रों के साथ गलत किया है उसकी सजा हमें मिल रही है, और कुछ लोगों को मिली भी है, पर जिनको नहीं मिली उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाई किस बेस पे आप कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या टेट पास के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई? टेट पास वाले नहीं गए? टेट पास के लिए बहस नहीं हुई? अरे टेट पास के लिए तो बहस उस समय हुई थी जब 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। उसके बाद भी टेट पास के लिए लड़ाई लड़ी गई, नॉन टेट के लिए लड़ी गई, दोनों के लिए लड़ी गई। आज तक 7 साल में ऐसा कौन सा मुद्दा बचा है जो आप कोर्ट में लेके जाएंगे? लेडीज शिक्षा मित्रों को उनके मन चाहे स्कूल में तो आज तक आपने करवा नहीं पाए, 2 रुपए आप मानदेय बढ़वा नहीं पाए, मूल विद्यालय वापसी से जो वंचित रह गए हैं साथी उनको मूल विद्यालय वापसी करा नहीं पाए। मतलब करा क्या पाए हैं आप? लूटने के अलावा आपने किया क्या है? उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों, आप लोग जागरूक हो जाइए और इनसे सवाल करिए, इनसे जवाब मांगिए कि हम भाई क्यों दे पैसे? आपके याचिका का बेस क्या है? आप क्यों 2,500 हजार रुपए ले रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मैंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपने नाम से याचिका डाल के और डायरेक्शन करवाया है सरकार को। मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 2 बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा हूं। मैं खुद अपने नाम से लड़ा हूं सरकार के खिलाफ, फैसला मेरे पक्ष में आया है, और उसी कंटेम्प्ट को मैं चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकता हूं, पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने तो किसी शिक्षा मित्र से नहीं मांगा, मैंने तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, मैंने तो बहुत बड़ा मैसेज नहीं किया। चाहता तो मैं भी पैसे कमा सकता था, चाहता तो मैं भी वहां पे याची बना के पैसे कमा लेता, लेकिन मुझे ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। ये पाप की कमाई उन लोगों को ही मुबारक हो जो पाप की कमाई कमाना चाहते हैं। मेरा काम था बताना, ठीक है? एक जिम्मेदार नागरिक शिक्षा मित्र साथी होने के नाते मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे इस मैसेज को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों तक पहुंचाने का काम करिए। और अब धरना के लिए कोई कहे, कोर्ट के लिए कोई कहे, याची के लिए कोई कहे, तो आप हाथ जोड़ लीजिए। इन्होंने आज तक कुछ नहीं करवाया, इनके बस का कुछ होता तो अब कब का हो गया होता। जो मिलेगा आपको सरकार से मिलेगा, समय का इंतजार करिए। नहीं मिलेगा तो आपकी किस्मत हमारी किस्मत, पर जानबूझकर हम और अपने जेब के पैसे बर्बाद क्यों करें? इसलिए अभी भी समय है, समझ जाइए। आपने अभी तत्काल का धरना भी देख लिया, दोनों संगठन अनवरत बोल के 4-4 घंटे में धरना समाप्त कर दिए। क्या इनको पहले से पता नहीं थी कि परमिशन हमारे पास कितने टाइम के लिए है? अगर 1 दिन के लिए परमिशन थी तो अनवरत क्यों बोला गया? हम कुछ लेके आएंगे ये विश्वास दिलाते हैं, फिर क्या लेके आप आए बताइए उसको। मरता हुआ शिक्षा मित्र को आप वहां पे छोड़ के आए हैं, केवल अपनी जान बचा के भागे हैं, चोर की तरह भागे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों, आपसे केवल मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। बहुत हो गया कोर्ट कचहरी, बहुत हो गया धरना। जब करना होगा सरकार करेगी, सरकार से लड़के, शासन से लड़के। पिछले 7 साल में कुछ हमें नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। शिक्षा मित्रों को समझाने के उद्देश्य से मैंने ये ऑडियो डाला है। जिसको समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। जो मेरे लोग हैं वो अब कोर्ट कचहरी धरने में नहीं जाएंगे। जय शिक्षा मित्र, जय भारत।
subscribe.